नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल सम्मान समारोह में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ का आयोजन किया गया। नेहरू स्मृति चिकित्सा महासभा गृह में चला समारोह। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सभा का आयोजन, सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वयं बघेल सम्मान समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ का आयोजन किया गया। नेहरू स्मृति चिकित्सा महासभा का आयोजन किया गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल इस समारोह में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संघ का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में सीएम बघेल शामिल हुए थे। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त सेवा अधिकारियों के कार्यक्रम में कहा कि विभाग अच्छा काम कर रहा है और दूसरे कई राज्यों से हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है। छत्तीसगढ़ के वित्तीय हालात और केंद्र सरकार के साथ ही यूपी एमपी के वित्तीय हालात की तुलना की जानी चाहिए। हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष में हमने एक बार फिर लोन नहीं लिया, एमपी ने 2 बार लोन ले लिया। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण पर कहा कि भाजपा के वक्त धर्मांतरण ज्यादा हुआ। हमारी सरकार में हम सारी शिकायतों पर जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते थे और अब धर्म संप्रदाय को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अधिकारी से पूछ लीजिए, किसी भी पुलिस, वो हर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले वो पेशिश में चलते थे, इतनी थी। और आज हमारे पुलिस के जवान हो चाहे अधिकारी हैं, वो शांत हैं। आदिवासी शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। विकास के कार्य अब अंतिम छोर कोर सेक्टर में, अंदरूनी क्षेत्रों में भी सब काम हो रहा है। सड़कें में 2500 किलोमीटर सड़कें बनी, पुलिया बन रहे हैं। 36 बड़े बड़े पुल बन गए, जो अबूझ मार्ग की तरफ 2 पुल बन गए। तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं और लोगों के आय में वृद्धि भी हो रही है। शिक्षा का प्रकाश अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही है। ये किस बिना से बात करते हैं। बस्तर में नक्सलियों के उत्पात को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको बता दें, नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है। नक्सली और माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4.5 साल से बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है और धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है। नक्सली माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वहां कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं बस्तर में, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको माओवादियों द्वारा कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, सूचनाएं दी जा रही हैं कि आप कोई कार्यक्रम में ना जाएं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दो। तो ये लोकतंत्र में कहीं पर भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के 9 सालों के कार्यकाल को लेकर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। तो वहीं रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर भी निशाना साधा है और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को
छीनने का काम किया है। पूरे क्षेत्र में विकास रुका हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ को सरकार ने घोटालों का गढ़ बनाकर रख दिया है। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार ने 16,000 आवासों को रोका है। 2,000 शराब घोटाले का काम कांग्रेस के मंत्रियों ने किया। संपर्क से समर्थन राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय जनता पार्टी का माननीय मोदी जी के नाम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप सबसे समाज के सभी वर्गों तक जाने का काम व्यापारी अधिकारी कर्मचारी ये निष्कर्षकर्ताओं तक जाने का काम हुआ। मगर जो इस डेमोक्रेसी सरकारों के साथ संपर्क से समर्थन आप सबसे बात करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे और मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि और क्या क्या डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर था उसके बारे में चर्चा में आ वहीं छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कन्वर चक्का जाम में बैठे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उरगा चांपा मार्ग में बैठे धरने पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे बिना मुआवजे के घर तोड़ने का मामला, प्रशासनिक हमले पर मारपीट का आरोप। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रशासनिक हमले पर मारपीट का भी आरोप है। घटना के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। बड़ी जानकारी, अहम खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कन्वर चक्का जाम में बैठे हैं। उरगा चांपा मार्ग में बैठे धरने पर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे ननकी राम, बिना मुआवजे के घर तोड़ने का ये पूरा मामला। तो बड़ी जानकारी, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कन्वर चक्का जाम में बैठे हैं। उरगा चांपा मार्ग में बैठे ननकी राम। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायक ननकी राम कन्वर चक्का जाम में बैठे हैं और बिना मुआवजे के घर तोड़ने का ये पूरा मामला था, जिसका विरोध विधायक ननकी राम कर रहे हैं। तो ननकी राम कन्वर चक्का जाम में बैठे हैं। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांठे ने बताया कि 6 महीने में होने वाली वीएचपी के केंद्रीय समिति की बैठक इस बार रायपुर में हो रही है। साथ ही वीएचपी ने 1 करोड़ हितचिंतक को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि वीएचपी धर्मांतरण, लव जिहाद, गोहत्या और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण को मुक्त जैसे मुद्दों पर बैठक में उठाएगी। इसके अलावा देश भर में सभी संत एक जनजागरण यात्रा करेंगे। तो वीएचपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रायपुर में केंद्रीय समिति की बैठक होगी और इसको लेकर आपको बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहाँ रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय, धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। देश भर के 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता सभी राज्यों से, प्रांतों से इस बैठक के लिए पधार रहे हैं और इसलिए 3 दिन तक हम एकत्र बैठकर इस बैठक में विचार करने वाले हैं। गरेबंद के देवभोग विद्युत वितरण केंद्र में लापरवाही के चलते आउटसोर्स से काम कर रहे लाइनमैन की मौत हो गई। हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब लाइनमैन मुचबहाल में 11 केवी लाइन के
आए फॉल्ट को सुधारने खंभे पर चढ़ा था। लाइन कटने की परमिट लेने के बावजूद काम पूरा किए बगैर लाइन चालू करने से लाइनमैन करंट के चपेट में आ गया। करंट लगते ही लाइनमैन तड़पते तड़पते खंभे के ऊपर जान गंवा लिया। विभाग मामले में अनजान बना हुआ है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बिजली ऑफिस से फ़ोन लगाए थे गांव वाले, तो सुधार करने के लिए आया था और खंभा चढ़ के उसको जोड़ रहा था तार को, और 2-4 मिनट लाइट गोल था। पुनः ऊपर में खंभा में था सामने वाला मृतक आदमी, और तुरंत पावर देने के बाद एक घटना घटा है। सब चीज़ें बिजली ऑफिस की लापरवाही का घटना है। क्या नाम? बिजली ऑफिस की ही लापरवाही से सब चीज़ घटना घटा हुआ है। अभी जो चीज़ें हुई है, जो दुखद घटना दुर्घटना हुई है, उसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। अभी सुबह 9 बजे 9-9:15 बजे के आसपास मुझे मेरा स्टाफ है दीपेश राव, उसके द्वारा मुझे रूम में आके नॉक कर मुझे बताया कि सर एक हादसा हुआ है। तो उसके लिए मैं अभी जांच कर रहा हूँ। जांच होने के बाद ही बता पाऊँगा कि हादसे का कारण क्या था। ये जो कर्मी है नियमित है, इसको काम फैसिलिटी मिली? ये कर्मी कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर लेते हैं उसके द्वारा ये लोग काम कार्य करते हैं यहाँ पर। तो इनको क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, ये कार्रवाई होने के बाद ही पता चल पाएगा सर कि क्या ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो फिर ही बता पाएंगे इसको। अभी इलेक्ट्रिक शॉक की सूचना मिली है, जिस पर कायम करके जांच कर रहे हैं। जो पीएम रिपोर्ट और अग्रिम जांच के बाद जो भी दिशा निर्देश होगी उच्च अधिकारी को उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी क्या पीएम कराया जा रहा है? अभी पीएम के लिए लेके मरचूरी आए हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और जो भी विद्युत विभाग कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ और जो भी होगी उसके बाद फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बेमेतरा के कन्हेरा में चंद्रनाहु कुर्मी क्षेत्र समाज में 52वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम बघेल ने भी शिरकत की। आपको सीधे ले चलते हैं। प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक महासमुंद भाई विनोद सेवन चंद्राकर जी, विधायक बन ममता चंद्राकर जी, विधायक आशीष छाबड़ा जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय अग्नि चंद्राकर जी, बैजनाथ चंद्राकर जी, केशव चंद्राकर जी, अयोध्या चंद्राकर जी, अविनाश चौबे जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, हिम्मत जी, सतीश जी, महेंद्र चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, रोशन चंद्राकर जी और भाई मोतीराम चंद्रवंशी जी, समाज के सभी अध्यक्षगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे पार्टी के भी बड़े सब पदाधिकारी लोग जिले के आए हैं, सबका मैं सादर अभिवादन करता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों, चंद्राकर समाज के 52वां महाधिवेशन, ये 52 केवल आंकड़ा नहीं है। अनेक साल पहले समाज संगठित होकर लगातार समाज के उन्नति और विकास पर निरंतर समाज के पुरोधामन, समाज ला आगे बढ़ाए बर और न केवल समाज ला बल्कि प्रदेश और देश ला भी समाज के व्यक्ति मन नेतृत्व करे है। विभिन्न क्षेत्र में जिन सामाजिक क्षेत्र में काम करते निश्चित रूप से समाज को स्मरण करते। कोनो शिक्षा क्षेत्र में रघुबर चंद्राकर जी सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में काम करे, वो समाज स्मरण करत है। आज चंदूलाल चंद्राकर जी स्मरण करत हन, कावर के छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष जी से होकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के जिन आंदोलन रही से तेर अंतिम लड़ाई चंदूलाल चंद्राकर जी के नेतृत्व में हुई। चंदूलाल जी के साथ वासुदेव दाऊ, महेश तिवारी जी, प्रदीप चौबे जी, रवीन चौबे जी, तमाम सब नेता मन, हम तो उस समय युवक कांग्रेस में रहें, अविनाश भाई वगैरह में सब आगे जगह, महेश भाई में सब हमारे साथी मन दिखा थे, मेरा वाला दाऊ वो दिखा थे, सब साथी मन उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन करें। तो चंदूलाल जी
न केवल सांसद रही से बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य भर जिन लड़ाई लड़ीस और बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुई तो समाज के व्यक्ति न केवल समाज के बारे में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ के बारे में सोचे भी है और लड़ाई भी लड़े है, नेतृत्व करे है और सफलता भी मिले। छत्तीसगढ़ी जिन व्याकरण हमारे चंद्राकर समाज के हीरालाल काव्योपाध्याय जिन छत्तीसगढ़ी के पहली व्याकरण लिखे रही थी। संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान चंद्राकर समाज के, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक विभूति हो निकले है, बोला हम नमन करत हन। हमार पुरखा मन सियान मन चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे संस्कृति के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से एक बात ला जरूर कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन में थोड़ा हीन भावना ज्यादा है। जैसे अभी विनोद के ना अब पश्चिम कहूं बटकिम बासी खाद को सगा आगे तो भीतरी कुरिया में लुका जाए। बात तो सही कहा थे, घटना छोटे कि कोनो सगा पहुना आदे तेकर आगुम बासिल मत खा। ये हमारे अंदर के हीनता है। हमारे जबका भी साहित्यकार मन है, रचनाकार मन है, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाला मन है, वो मन लगातार ये बात कुरेदे है कि छत्तीसगढ़िया मन में जो हीनता है, हमारे अंदर थोड़ा सा दब्बूपन है, वो खत्म करना चाहिए। सोना बिहान के कार्यक्रम कहो, लोरी चंदा की बात करो, चंदनी गोंदा की बात करो, ये सब में हमारे सियान मन है, कलाकार मन वो माध्यम से, सटायर के माध्यम से ये बात ला थोड़ा चुटकी लेके आगे बढ़ जात रही से। क्या मन अपन बोली भाषा तक शर्माथन मन, खान पान में शर्माथन, त्योहार मन में और कारण से कहा हुई कि हमार जन तीज त्योहार है, हमार खान पान है, रोटी पीठा है, सब ननावत जात रही। छत्तीसगढ़ राज बनीस, लेकिन लोगों ने लगवे नहीं करे थे कि छत्तीसगढ़िया मन के राज आ है। हमारे किसान के, मजदूर के, गांव के रैया मन के, छोटे मोटे व्यापारी मन के लगवे नहीं करत रही से कि छत्तीसगढ़ राज बन गए। लेकिन हमारे मन के राज कहाँ है? जिन सियान मन कहा है ये धरती में सब कुछ है, यहाँ बढ़िया जंगल है, पहाड़ है, नदियां है, पानी है, उपजाऊ जमीन है, मेहनत कश और ईमानदार यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन है। ओकर बावजूद भी लगातार हमारा कमजोर हो जाते रहे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। और ये बात लगातार दिमाग में ये बात रात रही से कि हम तो उल्टा दिशा में चले जात हन। लेकिन 4.5 साल पहले सब तोहर मन के आशीर्वाद बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और हमार सरकार बनते ही सब वो फैसला करें जिन हमारे पुरखा मन सपना देखे रही से, जिन आपके मन में भावना रही से, ओकर अनुसार से हमारे निर्णय ले गए। चाहे वो ऋण माफी की बात हो, 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदे की बात हो, कोदो कुटकी रागी के समर्थन मूल्य में खरीदे की बात हो, गोबर खरीदे, कोनो सोचे नहीं रही से तीनों काम ला करें, कोनो सोचे नहीं गोबर भी सरकार खरीदी। लेकिन ये बात ला कहना चाहते सरकारी योजना नो है, ये तो हमारे गांव के व्यवस्था है। गौठान है, कई जनों ने अभी गौठान गेरी से निरीक्षण करे बर गर्मी के दिन में, मई महीना में 43-44 डिग्री टेम्परेचर में वो मन गौठान में गरवा खोजल गेरी से। अरे ये ढिल्ला के दिन में कहूं गरवा मेरी गौठान में गा, लेकिन खोजल गेरी से वो मन गरवा नहीं खोजा, कुछ और कुछ खोजत रही से। अरे पानी अभी रथ यात्रा निकल गए, नहीं तो अभी बढ़िया हम सबके धान बोआ जा रही थी, पानी बरोबर मेरी मृग नक्षत्र में गिरती, अभी तक के धान बोआ जा रही थी, रोपा लगा रही थी।
और चंद्राकर समाज के सम्मेलन तो कम से कम 200 आदमी पाटन लाया कहा तो मैंने एक को जन नहीं आते इसमें जाना था। अरे वो अतका वो मना घर में उमन मिलबे नहीं करे, बेहनिया जाबे खेत में, संजा जाबे खेत में, रात बिकाले डटे रहिया आदमी बने, ये मैंने एक नहीं आती इसमें बताया था जी। पढ़ा किसान है मना तो खेती किसानी मशगूल रहने वाला बहुत उन्नत किसान। तो ये मना हमारी जन ग्रामीण व्यवस्था है ओला मजबूत करे के काम। गरवा ढिल्ला है गौठान बना दें तो मन है तो रख और नहीं मन है तो मत रखिए। पहली चरवाहा खोजल नहीं मिलत रही से और बरवाही भरोसा और आधा पाव एक छटाक दूध दे थे तो कते राउ थे तो बरवाही भरोसा चरवाही करी। गोबर खरीदे शुरू करें तो स्वास्थ्य आता समूह बहनी मन कहा भैया हमल बने वो राउत पार्टी मन गरवा चरा तो उमन हमल ज्यादा पैसा कमावा थे। कोनो 15,000 रुपया महीना कमा दे, कोनो 20,000 25,000 कमा दे। ये स्थिति बदली तो एकर से परिवर्तन का इस देख जहां धान खरीदी के समर्थन मूल्य बढ़ाए ते किसान मन के संख्या 12.5 लाख से बढ़ के 23.5 लाख हो गए। जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गए। धान के उत्पादन 55-60 लाख से बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गए और ये साल तो 20 क्विंटल कर दें तो फिर और का पूछना है। तो जाहिए 125, 30, 40 को तिल। इसी बीच गरेबन से बड़ी जानकारी जहां तेंदुए के खाल के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी गरेबन से तेंदुए के खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर। तो स्पेशल टीम छुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। खाल की तस्करी की फिराक में थे आरोपी। बड़ी जानकारी भागने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे गरियाबंद से तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी स्पेशल टीम छुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। खाल की तस्करी की फिराक में थे आरोपी। बड़ी जानकारी भागने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहाँ पर तेंदुए के खाल के साथ ये 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए इन चारों को गिरफ्तार किया है। तो खाल की तस्करी के फिराक में थे ये सभी आरोपी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।